अभी आपको कोई भी डाउट हो साथ साथ एक बार पूछ लेना। स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। देखो ये रिसर्च पेपर है, श्योर है ना सबको? ये यस मैंने मैम। आपको बता दिया था कि ये डिकोडिंग स्टार्टअप फेलियर्स इन इंडियन स्टार्टअप इनसाइट फ्रॉम इंटरप्रेटेटिव स्ट्रक्चर मॉडलिंग इन पोस्ट मैट्रिक इम्पैक्ट मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इम्प्लाइड टू क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में लिख दोगे, ये सब रीड आउट कर लोगे, राइट। रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनाओगे? बहुत सिंपल सिंपल रिसर्च क्वेश्चन आप बना सकते हो जैसे इन्होंने बनाए हुए। कि आप बता सकते, पहले आप बोल सकते हो जो भी आपका रिसर्च टॉपिक हो, ठीक है, उसकी क्रूशियल फैक्टर्स कौन से होंगे। सेकंड, उसका आप मिकमैक मेथड के थ्रू आप कनेक्शंस कैसे बना पाओगे, वो सब आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है वही तो आपका लास्ट में देखोगे ना कंक्लूजन में बन पा रहा है या नहीं, राइट। हायरार्की स्ट्रक्चर में आप लेवल्स बताओगे, लेवल जो लास्ट में कंक्लूजन आपका लेवल्स में निकलेगा, राइट। तीन रिसर्च क्वेश्चन है। लिटरेचर रिव्यू में आप स्टार्टिंग में ये डाल दोगे कि कहाँ कहाँ से आपने क्या क्या लिया है, और फिर आप एक टेबल बनाओगे। क्योंकि देखो चाहे कितने भी रिसर्च पेपर, मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर देखे हैं, उन सबका फॉर्मेटिंग सेम होती है आईएसएम एंड मिकमैक एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो आप टेबल वन में फेलियर फैक्टर्स ऑफ स्टार्टअप, जैसे इन्होंने लिए हैं 11 फैक्टर्स, उनके कोड, उनके फेलियर फैक्टर के नेम और उनके रेफरेंसेस डालोगे पहले वाली टेबल में। फिर उनकी जो साइटेशंस आपने ऊपर डाले हैं, उन साइटेशंस के साथ उनकी एक्सप्लेनेशन डालोगे, राइट। उसके बाद आप मैथोलॉजी वाले सेक्शन में डालोगे कि आपने कौन सी ली है। ये प्रेजेंट स्टडी एडोप्ट अ क्वालिटेटिव एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन है। इसमें आपने एग्जिस्टिंग लिटरेचर से फैक्टर्स देखे हैं, ठीक है। आपने एक इंटरव्यू लिया है एक्सपर्ट से और फिगर आउट करे हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स आप लोगे, और उसके बाद एक ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है सेशन लिया है विद 18 एक्सपर्ट्स के साथ। इन्होंने ऐसा करा है, आप अपने रिसर्च पेपर में अपने अकॉर्डिंग टू देख सकते हो। बात समझ में आई? उसके बाद इन्होंने ये बोला है कि जो मैंने एक्सपर्ट्स लिए हैं, जहां से मैंने डेटा फिल कराया है, उन एक्सपर्ट्स की प्रोफाइल नीचे मेंशन है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्नोबल सैंपलिंग हुई, ये सारी चीजें वीएक्सओ वगैरह एक बार पढ़ लेना, बिल्कुल सिंपल है, उसी तरीके से आप अपने उसमें डालोगे। फिर उसके बाद आपने बताना है कि आईएसएम क्या है, इंटरप्रिटेटिव स्ट्रक्चर मॉडलिंग क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना है। और ये बताना है कि उसके बाद मिकमैक क्या होता है, राइट। फिर आप बताओगे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया था ना, एक बार देखो, बिल्कुल शुरुआत में मैंने आपको वर्ड फाइल में, यस मैं अपने पीपीटी इनिशियल स्टेज पे दिखाई थी, राइट। हाँ ये रहा, ये जो था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम इनिशियल रीचेबिलिटी, फाइनल रीचेबिलिटी लेवल, ये इस तरीके से हम एक्सपर्ट से डाटा वीएक्सओ वाला, हम्म। इस तरीके से हम स्टेप वाइज चल रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसके राइट। बाद हम क्या करेंगे, हम ये बताएंगे सबसे पहले एसएसआईएम क्या होता है, उसमें वीएक्सओ का मीनिंग क्या है, कि वी का मीनिंग क्या होता है, पी लीड्स टू वेरिएबल क्यू, तो वी आंसर आएगा। इस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन दे दोगे, राइट। मैम वी एक्सओ का जो और कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं या फिक्स होता है, स्टैंडर्ड है कि वी एक्सओ ही लेना होता है? नहीं नहीं पूजा जी, आपने देखा होगा स्मार्ट आईएसएम में जो सॉफ्टवेयर है हाँ, वो भी आपका डाटा वीएक्सओ में ही ले रहा है, ठीक है। तो ये अभी बाय तक तो डिफॉल्ट ही सारे रहेगा, रिसर्च ठीक है। पेपर में वीएक्सओ ही लिया हुआ है, राइट। ठीक है। यहाँ पर पी क्यू की जगह पर ए भी लिख सकते हो आप, सी भी ओके। लिख सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, अगर आपने देखा होगा एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है, ये जो मैं एक बार दिखा देती हूँ, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू का मीनिंग है कि आपके कितने वो कॉलम्स बन रहे हैं जिनमें आप वीएक्सओ वाला डाटा डाल रहे हो। जैसे अगर वेरिएबल्स आपके सिक्स थे, तो कितने क्वेश्चन आप पूछोगे, सिक्स इंटू सिक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, सिक्स इंटू फाइव बाई टू, बताओ, 15। मीनिंग जो हमारे जॉब वाले थे ना, जॉब हैप्पीनेस वाले, उसमें 15 बार क्वेश्चन आपने पूछे।
तो एक तरीके से अगर हमारे 11 वेरिएबल्स हैं तो कितने बनेंगे, जल्दी बताओ। 11 × 10 डिवाइडेड बाई 2, यही हुआ ना। इसका मतलब 55 मैम। 55 क्वेश्चंस पूछे होंगे आपने एक्सपर्ट से, राइट। कि वी का ए, सॉरी, S1 का S11 पर, S11 का S1 पर, ऐसे करके। समझ में आई बात? यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। नो। आगे हमारा, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलो। जो हम इम्पैक्ट मेजर करेंगे कि जैसे एक्स का इम्पैक्ट वी पे है या नहीं है, हम ऐसे मेजर करते हैं, तो वो जैसे 200 हमारे रिस्पोंडेंट है, तो 201 है, या मतलब हमें उसमें लेना, ओड नंबर में लेना है। तो हाँ हम जैसे जो रिस्पोंडेंट को हम काउंट करेंगे, मान लो 200 में से 201 में से 170 हमारे जो है यस में है और अदर हमारे नो में है, हाँ, तो तो वन, हम उनको ऐसे पैरेलल लेके फिर ऐसे काउंट करेंगे हम। नहीं नहीं, काउंट तो क्या होगा, मतलब आप जैसे मान लो, वैसे तो इतने लोग कोई लेते नहीं है अभी तक, जितने रिसर्च पेपर इतने ज्यादा नहीं लेते हैं कि 201 ले लिया, राइट। बट अगर आपने ले लिया तो आप कुछ तो ऐसा डालोगे ना, जैसे मान लो ऐसे जूम मीटिंग ही लगा लो, जैसे हमारी मीटिंग चल रही है, इस तरीके से पोल वगैरह कुछ तो लगाओगे कि आप यस और नो में आंसर दे दो, तो अपने आप ही हो जाएगा आपका डाटा कि यस 170 ने दिया है, नो इतना ने दिया है, तो यस वाला आंसर मान लेंगे, राइट। समझ में आया नीतू? यस मैम। क्लियर हो गया? उसके बाद आप इनिशियल रीचेबिलिटी मैट्रिक्स में ये डालोगे कि हमने जो VXO में डाटा लिया था उसको अब कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी में, 0 और 1 की फॉर्म में। फिर आप ये भी बताओगे कि 0 आपने तब लिया जहां पर आंसर नो आ रहा था, जो फॉलो नहीं कर रहा था, और जहां पर यस आ रहा था वहां पर 1 लिया। क्लियर? उसके बाद हमारा फाइनल रीचेबिलिटी मैट्रिक्स में 1 स्टार बन जाएगा। और फिर ये नीचे मेंशन करोगे कि 1 स्टार कितने बने, जैसे कि इन्होंने भी मेंशन किया होगा कि टोटल 1 स्टार इन्होंने डाला होगा। ठीक है, एक बार रिसर्च पेपर में अच्छे से पढ़ना, गिन लेना 1 2 3 4 5 6 कितना हो रहा है, तो वो चीज भी मेंशन करोगे। ठीक है, 1 स्टार कितने बने। उसके बाद लेवल पार्टीशनिंग में आप बताओगे कि लेवल पार्टीशनिंग किस तरीके से करा, क्या रीचेबिलिटी में आएगा, किस तरीके से एंटीसीडेंट में आएगा। और फिर इस तरीके से ये जो मैंने बताया था ना, जो काम सॉफ्टवेयर नहीं करता, आपको मैनुअली करना है, तो आप ऐसे लिखोगे कि आफ्टर रिमूविंग द लेवल 1 फैक्टर फ्रॉम द टेबल दैट इज S2 फैक्टर, द इंटरसेक्शन सेट इज डिटरमाइंड फॉर ऑल the remaining factor in the above mentioned manner. At this stage, factor having the same reachability and intersection set are classified as level 2. पहले लेवल 1 में सेकंड फैक्टर था, अब लेवल 2 में हमारा जो है दूसरे फैक्टर आ जाएंगे जो दोनों में कॉमन है। इज इट क्लियर? फिर हम लिख भी देंगे, फॉर एग्जाम्पल इन द प्रेजेंट स्टडी S3 S4 5 6 7 8 and 10 फैक्टर्स फॉल इनटू लेवल 2 कैटेगरी, राइट। फिर उसके बाद नीचे लिख देंगे कि अब लेवल 2 के फैक्टर्स को रिमूव करेंगे और फिर दोबारा से देखेंगे कौन से कॉमन है, और दोबारा से हम उसको कंसीडर करेंगे कि ये लेवल 3 है। इज इट क्लियर? फिर उसी तरीके से लेवल 3 के वेरिएबल्स को, फैक्टर्स को रिमूव करेंगे, और फिर जो हमारा कॉमन आएगा वो लेवल 4 में चला जाएगा। बताओ प्लीज, यहां तक कोई भी डाउट हो? फिर आप कॉनिकल मैट्रिक्स बनाओगे, किसी को कोई भी डाउट हो कहीं पर भी, डायग्राफ बनाओगे लेवल वाइज। फिर उसके बाद आप मॉडल बनाओगे, ठीक है। और लास्ट में आप मिकमैक एनालिसिस में भी एनालिसिस करके बताओगे कि हमारे स्टडी में जो है ऑटोनोमस वेरिएबल नहीं है, तो आप लिख दोगे दीज वेरिएबल्स हैव लो ड्राइविंग एंड डिपेंडेंसी वैल्यूज इंडिकेटिंग मिनिमल इन्फ्लुएंस। एक चीज और मैं बताऊंगी जो रह गई थी, एक बार पहले ये देख लो। फिर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल बता दोगे, उसके बाद आप डिपेंडेंट वेरिएबल बता दोगे आपकी स्टडी में कौन कौन से, और लिंकेज वेरिएबल ये मेंशन करोगे, राइट। अब देखो एक चीज रह गया था जो मैंने आई थिंक नहीं बताया था आप लोगों को, ये देख लो। यहाँ पर मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ड्राइविंग पावर और डिपेंडेंसी पावर क्या होती है। ड्राइविंग पावर का मतलब होता है, जैसे ड्राइवर होता है ना, उसके हाथ में सारा, मतलब उसी के हाथ में होता है सब कुछ, राइट। तो ड्राइविंग पावर भी ये दिखाती है, जिसकी ड्राइविंग पावर ज्यादा होगी दैट मीन्स वो इंडिपेंडेंसी की तरफ जा रहा है।
समझ में आई बात? और जिसकी ड्राइविंग पावर कम होगी दैट मीन्स वो डिपेंडेंट है, उसके हाथ में बेचारे के में कुछ भी नहीं है, राइट? क्लियर है? तो ड्राइविंग पावर जो लेवल 1 वाला होगा उसका ड्राइविंग पावर कम होगा, और लेवल जो आखिरी होगा उसका ड्राइविंग पावर ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? प्लीज, किसी को कोई भी डाउट है? और डिपेंडेंसी नो। आपको पता है, जो लेवल 1 वाला होगा उसमें डिपेंडेंसी ज्यादा होगी, और लास्ट लेवल वाले में डिपेंडेंसी कम होगी। प्लीज जल्दी बताओ। कॉनिकल मैट्रिक्स में बताते हैं डिपेंडेंसी और ड्राइविंग पावर। ये रह गया था आपका। और किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, अभी तक जितना भी मैंने कराया है। पूजा मैम, नीतू मैम, शालिनी मैम, प्रीति मैम, प्लीज। नहीं मैम, अभी कोई डाउट नहीं है इसमें। और एक बार मैम खुद मैं, प्रैक्टिकली करेंगे ना तो जब ज्यादा पता चलेगा, हाँ व्हेन वी डू एक्चुअली प्रैक्टिकली। हाँ जी हाँ जी। और ना वैसे रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगी मैम, फिर भी अगर आप लोगों ठीक को है मैम। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं। नंबर मेरा है व्हाट्सएप, इसी पे ग्रुप में, कोई इशू नहीं है। मैम ये नीचे डायग्राम शो कीजिएगा एक बार, जो मॉडल बना है उसको ये एक बार डायग्राम, देख। ये डायग्राम शालिनी मैम आपको खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा, ये कॉपी नहीं हो सकता, ठीक है? ये आपको खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। ये सॉफ्टवेयर से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, या फिर अगर आप खुद से बना सकते हो तो आप बना सकते हो, ठीक है? ये कॉपी ठीक है मैम। डायग्राफ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि पर डायग्राफ जो ये फाइनल मॉडल है ना, इसमें तो फिर भी क्लियरली शो हो रहा है, बट जब आप वेरिएबल्स के नेम डालते हो तब ये बिल्कुल ऐसे आ जाता है, मतलब जैसे 5 और 4 है ना, उसमें वर्ड्स इस तरीके से आ जाएंगे कि आप इस फाइनल मॉडल को स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, पर आप अच्छे से बना हाँ, सकते। फाइनल हमें खुद ड्रॉ करना है, लेकिन एक बार ये तो हमारे सामने बन के आएगा ना। हाँ जी हाँ जी, ये सारा ही आपके सामने ही आया है शालिनी मैम। ये मैंने ठीक है मैम, ये ठीक है। ये आपका सॉफ्टवेयर के थ्रू आया है सब कुछ बन के। सिर्फ जो मेहनत करनी है आपको दो उसके बाद पॉइंट हम पर करनी इसमें, है। हाँ हाँ जी। एक तो V100 जब डाटा आप फिल करा रहे हो वो आपकी मेहनत है, और सेकंड जब आपके इसके लेवल्स ठीक है, बना रहे हो, अगर आपकी स्टडी में ज्यादा लेवल है तो सॉफ्टवेयर नहीं बना के देगा, वो आपको खुद से ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है, है ना? और कोई भी डाउट? ठीक ठीक है है मैम। मैम। और एक हमें मैम जो जो ये डायग्राम बनकर आ गया उसे हमें अगेन ड्रॉ करना पड़ेगा वेरिएबल्स के नेम लिखकर। हाँ जी हाँ जी मैम। जैसे ठीक है। इन्होंने बनाया हुआ है ये जो रिसर्च पेपर है, इन्होंने ये ड्रॉ खुद से किया हुआ है, ये वाला जो डायग्राम है देखो। हमने तो, हमारे हाँ सॉफ्टवेयर ठीक ने है तो मैम, हमारे ये को तो हम सिर्फ वैसे। ये दे दिया था कि S2 लेवल 1 है, बट ये जो ड्रॉ हुआ है यहाँ हम्म पर, ये हमने खुद से ड्रॉ, मतलब इन्होंने खुद से ड्रॉ किया है, ठीक है? और पूछो मैम। एक्सक्यूज मी मैम। ठीक है मैम। मैम, कल विदु मैम ने आर्ट स्टूडियो का बताया था एक बार कि आर्ट विदु स्टूडियो में मैम जाके, नहीं, और हाँ जी विदु मैम एक बार यस यस, हाँ जी बताइए प्लीज। मैम आर्ट स्टूडियो में आपने कौन सा बोला था कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना? मैंने एक्चुअली दिन में कॉल भी किया था आपके पास, तो लग ही नहीं रहा था। अच्छा अच्छा, मैं आपको एक बार आर स्टूडियो का पूरा वो इंस्टॉलेशन का फाइल शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ठीक है, उस फाइल के थ्रू आप आर स्टूडियो इंस्टॉल कर लेना। ठीक है। सो और कोई ओके मैम। डाउट तो नहीं है आपको? नो मैम। मैम बिब्लियो साइनी अलग ओके, से सो वी हमें आर, करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, बिब्लो शाइनी विल बी ड्राइव फ्रॉम द आर स्टूडियो इटसेल्फ। ठीक है, वो मैंने ओके। जो चीजें बताई थी मैं सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि किस तरीके से बिब्लो शाइनी तक आप पहुंचते हो। ठीक है, आर स्टूडियो में ही आपको रन का कमांड देना होता है बिब्लो शाइनी का, और बिब्लो शाइनी तभी ओपन हो जाता है। ठीक है। ठीक है मैम। और इसके बाद ठीक भी है। सो एक बार भी तो मैम मैं आगे बता देती हूँ। इसके बाद भी जो ये मिकमैक हमने अभी करा है, उसके बाद फजी मिकमैक, फजी जो है, फजी का मतलब होता है वेग, वो एक अगर हम इन फ्यूचर कोई वर्कशॉप लेकर आएंगे तो उसमें हम कराएंगे, वो भी अभी फिलहाल है ट्रेंड में ही, मतलब एक तरीके से रिसर्च पेपर उस पे भी काफी अभी लेटेस्ट आ रहे हैं अच्छे अच्छे जर्नल्स में, तो वो हम फ्यूचर में देखते हैं। हाँ जी विदु मैम बोलो आप। तो मैम वी आर एंडिंग टुडे सेशन। ठीक है, आप लोगों के साथ जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए, जब आप इसकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करेंगे तो आप ग्रुप में हम लोगों को मैसेज कर सकते हैं। वी विल रिप्लाई देयर। ठीक है। और सेकेंडली वी विल आल्सो शेयर फीडबैक फॉर्म फॉर दिस वर्कशॉप, तो उसमें आप प्लीज अपने फीडबैक फॉर्म्स जो हैं सारे ही पार्टिसिपेंट्स रिस्पॉन्स करें, सो दैट वी कैन नो कि हम आगे किस तरीके से आपकी वर्कशॉप्स और करा सकते हैं, या क्या टॉपिक्स है जिसमें आपको वर्कशॉप चाहिए, कौन सी चीजें हैं जो आपको रिसर्च में जिसके थ्रू हेल्प चाहिए।
ठीक है, ये सारी चीजें वी विल नो, यू विल टेल अस फ्रॉम द गूगल फॉर्म इटसेल्फ, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी अदर डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज वी आर एंडिंग दिस सेशन।